नमस्कार, YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज चर्चा करते हैं सावन के महीने का महत्व। ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और पृथ्वी का वातावरण शिव शक्ति और शिव की भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में शिव जी की भक्ति करने से शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और सारे हमारे दुखों का निवारण करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की बहुत भीड़ उमड़ती है और भक्त बड़े प्रेम से शिव पूजा अर्चना करते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं। सावन के महीने में कांवड़ियाँ कई किलोमीटर दूर से गंगा जल भर कर लाते हैं और भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाते हैं। भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके चढ़ाने का क्या महत्व है, इस पर भी कुछ पौराणिक तथ्य बताएंगे। जैसे सभी को पता होगा कि अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। इसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तब वो सावन का ही महीना था। सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले जो है विष प्रकट हुआ, हलाहल विष। विष प्रकट होते ही पृथ्वी पर भूचाल आ गया, वातावरण दूषित होने लगा, पशु पक्षी मरने लगे। यह विष इतना प्रभावशाली था कि पृथ्वी पर जीवन समाप्त करने लग गया। ऐसा देखकर भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठे में ग्रहण कर लिया और तब उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई और तब से उनको नीलकंठ भी कहा जाने लगा। उनका शरीर नीला पड़ने लग गया। तो ऐसा देख करके देवताओं ने भगवान शिव पर जल की वर्षा कर दी और कुछ देवताओं ने भगवान शिव को शांत करने के लिए लगातार जल चढ़ाया। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन के महीने में जलाभिषेक ज़्यादातर किया जाता है। और एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के कारण इस सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव ने इसका उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। इसीलिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है और यह महीना भगवान शिव का महीना ही माना जाता है। एक और पौराणिक तथ्य है कि हमारे शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव स्वयं ही जल के रूप में है। इसलिए भगवान शिव को जल से अभिषेक करना बहुत अच्छा माना और फलदायी माना गया है। ऐसा माना जाता है मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे उन्होंने उसे बहुत अच्छा अभय का वरदान दिया। इसलिए सावन के महीने में घोर तपस्या करने के कारण सावन का महीना पवित्र और शिव का माना गया है। एक पुरानी कथा में मान्यता ये भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और वह इस महीने में अपने ससुराल गए थे। जब अपने ससुराल गए थे तब उनका वहाँ जलाभिषेक किया गया था और तब वो सावन का ही महीना था। भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं इसीलिए, और यह सावन के महीने में लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं, इसलिए उत्तम माना गया है सावन का महीना। सावन के महीने की कुछ विशेषताएं भी हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का
विशेष विधान भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां महीना है। जैसे चैत्र से शुरू होता है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण। श्रावण 5वां महीना है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस महीने में सोमवार का व्रत और सावन स्नान करने की परंपरा रही है। सावन के महीने में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति इस महीने में सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में कई लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने का प्रकृति से भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि इस महीने में वर्षा ऋतु होने के कारण संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस महीने में बारिश होने से मानव समुदाय को बहुत बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण महीने में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। श्रावण के इस पवित्र महीने में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिवनगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं और वहाँ से गंगा जल भर करके लाते हैं और वह शिव जी का अभिषेक करते हैं। सालाना में होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवड़िया कहा जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब इस सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया था। ये पहले अभी बता चुके हैं आपको। और लेकिन उसे अपने गले से नीचे उतरने नहीं दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। और लेकिन तब कहते हैं कि रावण शिव का भक्त था, जो उस ने गंगा जल ला करके कांवड़ में शिव जी का अभिषेक किया था। तब जाकर को शिव को इस विष से मुक्ति मिली थी। यह एक पौराणिक मान्यता है। श्रावण के महीने में भक्तों द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। सावन सोमवार व्रत, सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार का व्रत कहते हैं। और 16 सोमवार व्रत, सावन का पवित्र महीना है, इसलिए 16 सोमवार का व्रत भी सावन के महीने से प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। और तीसरा है प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। सावन के महीने में सच्चे मन से, भक्ति और पूरी श्रद्धा से महादेव का व्रत और अभिषेक किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय मनाने के लिए और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर की प्राप्ति करने के लिए सावन में शिव जी का व्रत अवश्य रखती हैं। इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए सावन का महीना हिंदू धर्म के अनुसार बहुत पवित्र माना गया है। शिव जी के लिए जलाभिषेक, शिव पूजन, पार्थिव पूजन, शिवार्चन, रुद्राभिषेक के नाम से शिव जी की पूजा की जाती है और वह सावन के महीने में हर किसी को विधिवत कराना चाहिए।